नरसावा क्षेत्र के हमारे तमाम कार्यकर्तागण, प्यारे भाई और बहन, मैं आप सबको प्रणाम करते हुए इस 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के तहत रायबरेली लोकसभा में आप सबके बीच आकर अपने को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं। यह मैं सभी कांग्रेस के और अन्य हमारे समाजवादी दलों के सम्मानित पदाधिकारियों का सादर अभिवादन करता हूं। और आप सबको ये बात पता है कि ये चुनाव का मौसम है। सभी नेता लोग इस रूप में आपके सम्मुख यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं कि आप उन्हें, जो भी वो संबंधित दलों को बिलोंग करते होंगे, उन्हें सहयोग करें। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरे देश में चुनाव का संचालन कर रहे हैं, चुनाव की बागडोर को अपने हाथ में लिए हुए हैं। और जो राष्ट्रीय नेता है, वो राष्ट्रीय नेता की ये जवाबदेही बनती है कि वो तमाम देश में घूम घूम कर अपने पार्टी और इंडिया गठबंधन के तमाम प्रत्याशियों का प्रचार करें और उनको जिताएं। इसलिए राहुल जी को इतना समय नहीं है कि वो प्रत्येक दिन इस लोकसभा क्षेत्र में दे सकें। लेकिन ऐसी स्थिति में हम सब का ये कर्तव्य बनता है कि हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर अपने कर्तव्य का इस रूप में निर्वहन करें कि हम स्वयं में राहुल गांधी हैं। हम स्वयं को राहुल गांधी महसूस करें, हम स्वयं को राहुल गांधी कर्तव्य के तौर पर भी महसूस करें और चुनाव जीतने के बाद अधिकार के तौर पर भी महसूस करें। हमारा प्रत्येक साथी जिनका अभी आपने यहाँ पर जिक्र किया कि ये चाहे लोकसभा का चुनाव हो और चाहे विधानसभा का चुनाव हो, प्रत्येक चुनाव को इस पोल पर कांग्रेस को ऊपर रखते हैं। तो निश्चित रूप में आप राहुल गांधी जी से कम नहीं है, आप भी स्वयं राहुल गांधी हैं। मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, आज का जो चुनाव का जो आप माहौल देख रहे हैं, एक तरफ संविधान को बचाने की लड़ाई है, एक तरफ भारत को बचाने की लड़ाई है, एक तरफ हमारे सपनों को बचाने की लड़ाई है और दूसरी तरफ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ठगी पर ठगी किए जा रहे हैं। उनका एकमात्र भरोसा ठगी पर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर अभी आप लोगों ने मेरा परिचय किया, मेरा परिचय गणेश गोदियाल मेरा नाम है। मैं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा, 2 बार विधायक रहा, बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर का समिति का अध्यक्ष रहा और साथ साथ में अभी लोकसभा का चुनाव लड़के आए हूँ। हमारे 19 तारीख को वोट पड़ गए हैं, इसलिए हमें समय है कि हम और जगह प्रचार कर सकें और 4 तारीख को रिजल्ट खुलेगा। पर सवाल यह है कि हम वर्तमान सरकार का विरोध सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम कांग्रेस के लोग हैं। हम वर्तमान सरकार का विरोध इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम कांग्रेस के लोग हैं और सत्ता में, केंद्र में हमारी विपक्ष की पार्टी बैठी हुई, इसलिए हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हम विरोध इसलिए सरकार का कर रहे हैं कि अगर भविष्य में कभी इतिहास लिखा जाएगा तो उस इतिहास में ऐसा नहीं लिखा जाना चाहिए कि जब इस देश को बर्बाद करने पर एक केंद्र की सरकार तुली हुई थी तो उस समय कोई ऐसे जमीन के लोग नहीं बचे थे कि जो सरकार का विरोध कर सकें। इसलिए हम इस सरकार के साथ ये जीत निश्चित है कि इंडिया गठबंधन की जीत होगी। इस उत्तर प्रदेश में नई इबादत लिखी जाएगी राजनीति की, इसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन एक तरफा जीत सुनिश्चित करेगा। लेकिन उससे भी बड़ा आह्वान मैं रायबरेली की जनता से करना चाहता हूं कि आप लोगों के कंधों पर वो दारोमदार है कि पूरा देश आपकी तरफ बड़ी उम्मीदों की निगाह से देख रहा है कि यहाँ से राहुल गांधी बड़ी मार्जिन से, देश में कोई इतनी बड़ी मार्जिन से कोई नेता न जीते जितनी बड़ी मार्जिन से हमारे राहुल गांधी जी आपको जीतनी चाहिए। इस मकसद से, इस भावना से पूरा देश आपकी ओर देख रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं स्वयं निजी रूप में मैं तो इस बात से आहत हूँ कि देश में इतने ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पदों पर बैठे हुए लोग झूठ के सहारे इस देश में चुनाव जीतना चाहते हैं, असत्य के सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं। अतीत इस बात का गवाह है कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीते हैं और हारे हैं, लेकिन हमने चुनाव हमेशा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, हमने आम इंसान की बेहतरी के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। हमने कभी भगवान के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा और भगवान के नाम पर वोट नहीं मांगे। हम भी चाहते तो हम भी भगवान के नाम पे वोट मांग सकते थे। मैं आपको बताऊं, मैं बद्रीनाथ समिति का अध्यक्ष था, ये उदाहरण आ गया। हमने साहब वहाँ जहाँ 6 महीने भगवान बद्रीनाथ साहब की पूजा जोशीमठ में
नरसिंह मंदिर में होती है। आप लोग भी कभी बद्रीनाथ जाएंगे तो रास्ते में जहाँ 6 महीने बद्रीनाथ जी की पूजा होती है जोशीमठ में, वो नरसिंह मंदिर मैंने बनवाया। लेकिन हमने कभी अपने चुनाव में इस बात को नहीं कहा कि हमने बनाया। हमने कहा कि भाई परमेश्वर ने हमें मौका दिया, हम उस समिति के अध्यक्ष थे, हमें सेवा का मौका मिला। लेकिन भाई ये लोग राम मंदिर की बात करते हैं। भाई राम मंदिर, आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाए, राजीव गांधी जी ने वहां पर पूजा शुरू करवाई, और उसके बाद यही लोग षड्यंत्र करके उस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले गए, जिसमें 27 साल का वक्त लगा। और आज खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया कि भाई यहाँ पर बनना चाहिए, तो हम सभी के सहयोग से राम मंदिर बना है। उसमें कोई एक व्यक्ति को श्रेय नहीं जाता है। आपने भी दिया होगा चंदा, हमने भी दिया, अपनी अपनी हैसियत के अनुसार सबने चंदा दिया। किसी ने 1 रुपए दिया होगा, किसी ने 10 रुपए दिया होगा, किसी ने 1 लाख दिया होगा। अपनी अपनी भगवान ने जिसकी जैसी हैसियत बनाई है, उस हैसियत के हिसाब से सबने चंदा दिया। और आज वहाँ पर भी कब्जा करने की जरूरत है, कर रहे हैं लोग, वहाँ पर भी कब्जा कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, आपको पता होगा, 3 दिन तक वहाँ से हटे नहीं। तो ये जो भगवान के नाम पर वोट मांग रहे हैं, हमारा ये कहना है कि ये विकास के नाम पर वोट मांगे आए। ये इसलिए प्रधानमंत्री बने थे, इन्होंने कहा था कि हम आपकी बेहतरी करेंगे, इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। आज 10 साल में आम व्यक्ति हिसाब मांगता है कि 20 करोड़ रोजगार कहाँ है, इसलिए प्रधानमंत्री बने थे। और आज जब प्रत्येक व्यक्ति अपने को छला हुआ, ठगा हुआ महसूस कर रहा है, तो ये स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री जी से हिसाब पूछा जाएगा। आज प्रधानमंत्री जी को हिसाब पूछा निश्चित रूप में पूछा जाना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, बात कांग्रेस की ये लोग करते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग जिन सड़कों पर चल रहे हैं वो कांग्रेस की देन है। ये लोग जिस घर में अगर बिजली जला रहे होंगे ना, ये कांग्रेस की देन है। ये चांद और सितारों पर जाने की जो बात कर रहे हैं, मंगल ग्रह पर और तमाम चांद पर जाने की बात कर रहे हैं, वो इसरो, नेहरू जी ने उसकी स्थापना की। तमाम जितने संस्थान हैं उनकी स्थापना कांग्रेस ने की। और आपके रायबरेली में तो ये जो रेल कारखाना, ये कांग्रेस की देन है। एम्स कांग्रेस की देन है, डिफ्ट कांग्रेस की देन है। तमाम चीजें, और तो और ये जो हमने हाथ में मोबाइल फोन पकड़े हुए हैं, ये भी कांग्रेस की देन है। इसके अलावा क्या रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ? जो कुछ हमें दिख रहा है वो तो सब कांग्रेस ने किया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ये झूठ बोलकर सत्ता में बैठे हुए लोग ये इस बात को आदमी के जेहन में बिठाना चाहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री जी बड़े लच्छेदार भाषणों में कहते थे कि गैस का सिलेंडर 470 रुपया पहुंच गया। जब वो विपक्ष के नेता हुआ करते थे, तब आज से 10 साल पहले 2014 में इस बात को बार बार कहते थे, प्रत्येक सभा में कहते थे कि मेरी माताओं बहनों, सिलेंडर 470 रुपए का पहुंच गया है। और अब के बाद जब वोट देने जाइएगा तो सिलेंडर को प्रणाम करके जाइएगा। ये भाषण होते थे उनके। मैं आज उनके भाषणों को आपको याद दिलाना चाहता हूँ। कांग्रेस ने 65 साल में जिस गैस के सिलेंडर को 470 रुपए में समेट कर रखा था, इनके 10 साल के कार्यकाल में वो गैस का सिलेंडर कहाँ पहुंच गया भाई? 1200। 65 साल में 470 और 10 साल में 1200। और आज प्रधानमंत्री जी को शर्म आ रही है ये बोलने में कि अब की बार जब वोट देने जाइएगा तो गैस के सिलेंडर को प्रणाम करके जाइएगा। ये शर्म आ रही है बोलने में। लेकिन आज आपके सामने आपका भाई कहना चाहता है कि मेरी माताओं बहनों, अब की बार जब आप वोट देने जाइएगा तो हो सकता है हमारी प्रत्येक उस माता बहन के घर में जिसको उज्ज्वला के अंतर्गत सिलेंडर मिला होगा, उसको रिफिल करने का 1200 रुपए उसके जेब में नहीं होगा, उनके पर्स में नहीं होगा 1200। और यकीनन उनके घरों में खाली सिलेंडर पड़े हुए होंगे, तो उस खाली सिलेंडर को उल्टा रख के प्रणाम करके जाइएगा, हाथ का निशान का बटन दबाइएगा। मेरी माताओं बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, ये सौभाग्य रायबरेली की जनता के सामने आया हुआ है कि रायबरेली का प्रतिनिधित्व करने वाला सांसद भारत का प्रधानमंत्री बने। ये सौभाग्य आपके सामने आया है। और इस सौभाग्य में हम इस गोदान में, ये गोदान तो हो ही रहा है, इस गोदान में हम भी बछिया के पूंछ पर हाथ लगाने आए हैं कि इस गोदान में हमारा भी कुछ सहयोग हो। आपसे निवेदन करने आया हूँ कि इस गोदान में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इस लोकतंत्र के पर्व को धूमधाम से मनाकर, ताजे वाजे के साथ गाँव से जाकर एक मुश्त सब लोग कांग्रेस के निशान का बटन दबाकर आदरणीय राहुल जी को अपना आशीर्वाद दीजिएगा। इस लोकतंत्र के लिए और भारत के खास करके भारत के लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हम सब लोग यहाँ पर कांग्रेस की सरकार की स्थापना करें। कांग्रेस की सरकार इस
इसलिए आवश्यक है कि हमारे लोकतंत्र को जो खतरा है वो खतरा टल सके। आज हमारे बीच हमारे बहुत ही आदरणीय छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का आगमन हो चुका है। राहुल गांधी भूपेश बघेल जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी भूपेश बघेल जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी भूपेश बघेल जिंदाबाद जिंदाबाद। उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देते हुए आप सब लोगों का आह्वान करता हूं कि 20 तारीख का दिन होगा, चुनाव का निशान हाथ होगा। आप सब लोग हाथ के निशान का बटन दबाकर आदरणीय राहुल जी को अपना आशीर्वाद दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। आइए आप आचार्य।